हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम आपको बताते हैं कि आज बंदरों का कितना आतंक है हमारे यहाँ पे। हमें नहीं लगता कि पूरे लखनऊ में कुछ ही जगह होंगी जहाँ बंदर नहीं जाते होंगे, वरना टीम के टीम इतना बंदर है, इतना बंदर है। 50-50, 60-60 बंदर एक साथ चलते हैं। अब यहाँ पे अब कपड़े डाल दो तो कपड़े भी नहीं बचते हैं। महज इत्तेफाक है, कभी चांस की बात है, नहीं निकले तो नहीं निकले, वरना अगर निकल गए तो सारे कपड़े खींच खांच के छत पे क्लिप क्लिप सब हटा करके नीचे डाल देते हैं। और डालने के बाद कुछ जो बंदर के बच्चे होते हैं वो बढ़िया पहन वहन के ऊपर सिर पर डाल करके खूब नाचते हैं, खूब खेलते कूदते हैं कपड़ों को, या मुंह से फाड़ के सब फेंक देते हैं। इतना आतंक है। और हमारी छत पे 2 नल लगे हुए हैं, और वो उसको खोल के बढ़िया पानी पीते हैं। पीते भी हैं। कुछ बंदर तो ऐसे हैं जो बंद भी कर देते हैं नल, पानी पीने के बाद बंद कर देंगे नल। कुछ जो है ऐसे खुला छोड़ के चले आते हैं, इतनी अकल है उनको कि बंद भी कर देते हैं। फिर और पानी खूब बह जाता है, अगर ना जान पाओ तो पानी काफ़ी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, टंकी कब खाली हो जाए। तो इधर इस तरह से परेशान करते हैं। और फिर कभी कभी नीचे आ जाते हैं। हम लोग नीचे रहते हैं, सबसे ऊपर से फिर दरवाज़ा खुला मिल गया तो नीचे आ जाएंगे। नीचे आकर के किचन में चले जाएंगे। हमारे यहाँ लड़कियां रहती हैं ना, कोचिंग की पीजी है, तो उसमें उनकी किचन में चले जाएंगे और कोई ना कोई सामान उठा करके छत पे लेके आराम से बढ़िया खाएंगे जा करके। और लड़कियां डर जाती हैं, फिर आवाज़ लगाएंगी, जल्दी आइए, बंदर आ गया, बंदर आ गया। फिर जाओ नीचे से डंडा वंडा ले करके भगाने। और ये बगल में हमारे पड़ोस में एक रहती है, उनको बंदर ने भी काटा परसों, 2-4 दिन पहले की बात है। तो इस सब बंदरों का बड़ा आतंक है, इतना ज़्यादा बंदर हो रहा है जिसका कोई समाधान नहीं। अब हमारे यहाँ तो पहले झटके वाली मशीन भी लेकर के आए थे, जिसमें करंट आता है तार में, तो लगाया भी, तो हल्का झटका लगाया, ज़्यादा देर लगाओ तो भी डर लगता है कि बंदर को मान लें कुछ हो जाए तो अच्छा नहीं लगता कि मतलब जानवर है तो क्या हुआ। फिर वो उसके बीच से निकल जाते थे तार के, इतने चालाक होते हैं। इस तरह से उनका मतलब है कि किसी भी जगह पे पहुंच जाएंगे, सब जगह निकल। फिर क्या कहते हैं, अभी सुनने में आया था इधर निराला नगर साइड में कि बंदर के डर से कोई भागा तो वो छत से नीचे गिर गया तो उसकी डेथ हो गई। इतना ज़्यादा मतलब बंदर का डर है। हर समय बंदर, जहाँ कहाँ बंदर नहीं है। हम लोग तो कुछ भी छत पे नहीं डाल सकते हैं, फ्री होके घूम भी नहीं सकते, पता नहीं किधर से आ जाए। अभी परसों ही हम कपड़े फैला रहे थे, छत पे डाल रहे थे, तो कपड़े फैला रहे थे, अचानक से सामने खड़ा हो गया के बंदर। हम डर गए कि एकदम से आके सामने खड़ा हो गया बंदर। फिर हम खैर, हम कुछ नहीं बोले, वो भी नहीं कुछ बोला, निकल गया। तो इतना बंदरों का आतंक है। मेट्रो स्टेशन वगैरह हैं, उन पे सब में बंदरों की मतलब वो लगाई गई हैं, अरे लंगूर बंदर की पोस्टर, ताकि बंदर ना आए। क्योंकि वो लंगूर बंदर का पोस्टर लगाने से कहते हैं कि मतलब लंगूर से डरते हैं बंदर, बहुत जगह नहीं आते हैं, ज़्यादातर घरों में छत पे लगे हुए हैं। लेकिन कुछ ही दिन वो फिर समझ जाते हैं कि ये नकली है, फिर आना शुरू हो जाता है उनका। इतना बंदर परेशान करके रखे हुए हैं। पेड़ पौधे नहीं लगा सकते हम लोग, पेड़ उखाड़ के गमले से बढ़िया पता नहीं क्या खाते हैं, उसके अंदर मिट्टी खोद खोद करके। इस तरह से परेशानी होती है बंदरों की बहुत ज़्यादा। और हमारे यहाँ तो गर्ल्स रहती हैं, लड़कियाँ रहती, वैसे ही बहुत डरती हैं लड़कियाँ, भगा भी नहीं पाती हैं कि चलो भगा दे बंदर। तो घर में कोई नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। फिर खैर, बच्चे तो बच्चे ही हैं। और कैसे हैं आप? और इस समय तो गर्मी फिर शुरू हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी। भी तो मार्च की शुरुआत ही है तो इतनी गर्मी है, तो आगे कितनी गर्मी पड़ेगी ये सोच सकते हैं। ठंड तो कुछ है, 15 दिन ही तेज़ पड़ी थी, वरना इसके अलावा ज़्यादा ठंड नहीं पड़ी थी। लेकिन इस बार गर्मी फिर होगी बहुत ज़्यादा। पिछले साल भी बहुत गर्मी हुई थी, इस बार भी बहुत गर्मी होगी। और अभी से इतना गर्म हो रहा है तो भी 1 तारीख है, 1 मार्च, अभी तो होली भी नहीं आई है। होली भी लग रहा गर्मी में ही पड़ेगी जाके। और इस गर्मी मतलब कि बिना एसी कूलर के तो कोई रह नहीं पाएगा। पहले के टाइम हुआ करता था, लोग बिना एसी कूलर के भी रह जाते थे, अब नहीं चलता है। अब बहुत गर्मी होने लगी है।
और बेटा मेरा गया है बर्थडे में, उसके फ्रेंड की दोस्त की पार्टी थी आज बर्थडे की, वहाँ गया है। बेटी भी पढ़ रही हैं। अब शाम हो रही है, हम सोच रहे हैं अब क्या करें, आज शाम को क्या, रात में क्या खाना बनाएंगे। रोज का वही है, आज क्या बनेगा। लौकी कोई खाता नहीं, तुरई कोई खाता नहीं, हरी सब्जियां बहुत कम खाते हैं सब लोग। वही बच्चे खाते नहीं, हम लोग तो खा लेते हैं। सोचना पड़ता है क्या बनाए क्या ना बनाए, रोज रोज का वही झंझट है। आलू रोज बना नहीं सकते, तो फिर अब आज सोचते हैं, रोज रोज सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाना है, क्या बनाए आज खाने में। देखते हैं शाम को। और मेरा रोज का रूटीन तो ये है दोस्तों, सबसे पहले मैं उठती हूँ, हम 6 बजे उठते हैं। अभी स्कूल वगैरह ना हो तो लेट ही हो जाता है उठने में, तो सब की सुबह 6 बजे होती है। सुबह 6 बजे उठते हैं। इसके बाद फिर डेली रूटीन से फ्रेश हो करके फिर किचन में जाके पहले अपने हस्बैंड पतिदेव जी के लिए दालचीनी का पानी बॉयल करते हैं, वो पीते हैं। इसके बाद फिर वो टहलने घूमने निकल जाते हैं, अपना कहीं बाहर निकल गए, पैदल थोड़ा टहल के आए। इसके बाद तब तक हम चाय वगैरह बना लेते हैं, नाश्ता वास्ता कुछ बना लेते हैं हम। फिर नाश्ता वास्ता कर लिए, झाड़ू पोछा कर लिए, नहा लिए। फिर नहाने के बाद पूजा करने जाते हैं मंदिर में। फिर मंदिर से लौट के आते हैं। फिर इसके बाद फिर खाने की तैयारी शुरू, खाने की तैयारी शुरू करते हैं। खाना वाना बन जाता है, फिर 2 बजे के आसपास सब लोग खाना खा लेते हैं। फिर बर्तन वर्तन धुल के चली आती बर्तन वाली 4 बजे के आसपास। फिर चाय वगैरह बनी, नाश्ता वास्ता कुछ हुआ। इसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड दोनों लोग पार्क चले जाते हैं। 1 घंटा डेली टहलते हैं हम लोग, पैदल डेली जाते हैं। और फिर वहाँ से लौट के आते हैं। फिर मंदिर में दीपक वगैरह जलाने जाते हैं। यहाँ घर में भी दीपक जलाते हैं मंदिर में। इसके बाद फिर खाने की तैयारी, क्या बनेगा खाना क्या नहीं बनेगा ये सोचना पड़ता है। फिर सब्जी लेने जाते हैं, सब्जी लेके आते हैं, फिर खाना बनाना स्टार्ट करते हैं। फिर खाना बनाने से पहले लेकिन ये सोचते हैं आज वीडियो क्या डालें, क्या वीडियो बनाएं, क्या डालें, यही सब सोचना पड़ता है। तो फिर वीडियो बना डाली, कुछ भी जो मन में आता वो बन जाता है। इसके बाद फिर खाना वाना तैयार हो गया। 10 बजे तक मेरा खाना पीना होता है रात के। फिर 10 बजे के बाद हम अपना डॉगी टहलाने जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। फिर 11 बज जाता है ऐसे ही। फिर 11-12 बजे के आसपास सो जाता है, 12-1 बजे के आसपास, इतना लेट सो जाता है। और फिर प्लस यहाँ हमारे यहाँ पीजी भी है, तो गर्ल्स कभी कोई पढ़ रही हैं तो कोई कुछ, तो किसी टाइम खाना बना रहा है। तो हमारे घर में रात भर सब चहल पहल रहती है, रात भर सब जगते ही रहते हैं। ये है हमारे डेली रूटीन।